नमस्कार दोस्तों, बढ़ते हुए डिजिटलाइजेशन के साथ आजकल चोरियां भी डिजिटलाइज हो रही हैं। आज हमारा देश 3rd नंबर पर रैंक करता है साइबर क्राइम के मामले में। पिछले साल हमारे देश में 131 मिलियन लोगों को साइबर क्राइम का शिकार बनाया गया था। उनसे लूटी हुई रकम 1000 करोड़ की थी। तो ऐसे में ये कहना कि साइबर क्राइम कम पढ़े लिखे ना समझ लोगों के साथ होता है एकदम ही गलत है, क्योंकि हमारे देश में साइबर क्राइम ex-DRDO ऑफिसर से लेके IAS ऑफिसर तक सबके साथ होता है। किसी को KYC के नाम पर फंसाया जाता है तो किसी को गाड़ी के लालच में। तो आज की वीडियो में आपको यही पता लगेगा कि किस किस तरीके के साइबर क्राइम होते हैं हमारे देश में और कहां से होते हैं ये साइबर क्राइम और किस तरीके से आप बच सकते हैं इन साइबर क्राइम से। इंडिया में 50% से भी ज्यादा साइबर क्राइम फिशिंग से होते हैं। फिशिंग मतलब आपके ईमेल पे कोई भी फेक अकाउंट या कॉपीड अकाउंट से मेल भेजा जा सकता है, गवर्नमेंट की कॉपीड आईडी से या WHO की आईडी से, और कोई भी अगर गलती से इस लिंक पर क्लिक कर देता है तो उसकी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन मांग उसके अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाते हैं। आजकल तो ये लोगों की साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। ये आपको ऐसी ईमेल भेजते हैं जिसमें ये लिखा होता है कि आपके अकाउंट से कोई पैसे निकालने की कोशिश कर रहा है, तो जल्द से जल्द अपने अकाउंट को वेरीफाई करवाएं। और ऐसे में आप डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और पैनिक होकर तुरंत ही अपनी डिटेल्स फिल कर देते हैं। तब तक तो आपके पैसे नहीं कटे होते, पर जैसे ही आप अपनी डिटेल्स फिल करते हैं वो फ्रॉडस्टर आपके पैसे काट लेता है। जिस तरीके से फिशिंग होता है उसी तरीके से स्मिशिंग और विशिंग होता है। विशिंग मतलब अभी तक जो काम ईमेल से हो रहा था अब वो वॉइस कॉल से होगा। कोई आपको बैंक का कर्मचारी बताते हुए फ़ोन कर सकता है और ये कह सकता है कि आपका अकाउंट बंद हो गया या आपका डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड बंद हो गया। तो ऐसे में हड़बड़ाहट में आप तुरंत के तुरंत उसे अपनी पर्सनल डिटेल्स प्लस बैंक अकाउंट डिटेल्स बता देते हैं और ऐसे में आपके पैसे निकाल लिए जाते हैं। आजकल तो कुछ ऐसा होने लगा है कि आपसे डिटेल्स भी नहीं मांगते। आपको कोई सिंपली ये बोल देगा कि आज KYC करवाने का आखिरी दिन है और आपकी KYC नहीं हो रखी। तो ऐसे में आप हड़बड़ा जाएंगे। तो हड़बड़ाहट में वो आपसे एक एप्लीकेशन डाउनलोड करवा लेते हैं। तो बोलते हैं कि आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड करो, इससे हम आपकी KYC कर देंगे। तो जब आप वो एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो आप उसको एक्सेस दे देते हैं अपने फ़ोन की। उस एप्लीकेशन के थ्रू वो कंट्रोल कर सकता है आपके फ़ोन को और आप जो भी डिटेल्स डालेंगे अपने फ़ोन के अंदर वो उसके पास ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे। स्मिशिंग से बेसिकली UPI फ्रॉड किए जाते हैं। आपके पास कोई टेक्स्ट मैसेज आएगा जिसमें ये लिखा है कि 1000 रुपये का कैशबैक लें या यहाँ पे डोनेट करें। तो ऐसे में जब आप उस पर क्लिक कर देते हैं तो जो भी आपकी पेमेंट एप्लीकेशन है वो लिंक वहाँ ले जाता है आपको। तो ऐसे में जो आपको पैसे लेने होते हैं उसकी बजाय वो देने पड़ जाते हैं। प्लस आजकल तो ये कुछ कमाल के ट्रिक्स अपनाने लगे हैं जिन्हें कहते हैं रोबोट कॉल्स। रोबोट कॉल्स मतलब आपके पास कोई कॉल आएगी और ऐसा लगेगा कोई आपका जानकार ही बात कर रहा है और वो जानकार आपको इस तरीके से एक्ट करेगा कि जैसे वो मुसीबत में हो। वो कहेगा कि प्लीज़ हमें पैसे दे दीजिए, हमें बहुत ज़रूरत है। तो और ऐसे में आप सोचेंगे ये आपका जानकार है और आप उसे तुरंत पैसे दे देंगे। आजकल तो उन्होंने कुछ ऐसी नई तरकीबें ढूंढी हैं जिससे आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाते हैं और आपको पता भी नहीं लगता। इस तरकीब को कहते हैं सिम कार्ड स्वैपिंग। सिम कार्ड स्वैपिंग में पहले तो ये आपकी पर्सनल डिटेल्स निकलवा लेते हैं और फिर आप ही के नंबर के लिए लॉस रिपोर्ट लिखवा देते हैं। फिर उसके बाद ये आपके फेक डॉक्यूमेंट्स दिखाकर एक नया नंबर ले लेते हैं और फिर उसके बाद ये उसी पे ही सारी ट्रांजैक्शंस करते हैं। क्योंकि आपका बैंक अकाउंट आपके मोबाइल नंबर से लिंक्ड होता है तो मीनवाइल आपके फ़ोन में तो कोई सिग्नल्स नहीं आते, ना ही कोई बैंक से OTP आएगा और ना ही कोई कंफर्मेशन मैसेज। तो आपको तो पता भी नहीं लगता कि आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लिए गए। अब आप लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर आता होगा कि आखिरकार ये चोरियाँ होती कहाँ से हैं। तो इंडिया में ये चोरी जमात्रा से होती है मोस्टली। जमात्रा झारखंड की एक डिस्ट्रिक्ट है जिसे हम फिशिंग कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। जमात्रा में एक ज़माने में गरीब किसान और मजदूर हुआ करते थे, लेकिन आज आपको वहाँ पे 1-1 करोड़ की कोठियाँ और 15-20 लाख की SUVs तो यूँ देखने को मिल जाएंगी। तो आप लोग सोच रहे हो कि ये कैसे? तो ये सारा का सारा पैसा साइबर क्राइम का है। यहाँ का यूथ बाहर जाता है और बाहर की भाषा सीख वहाँ के लोगों को यहाँ आके उसी भाषा में पागल बनाता है। यहाँ का यूथ हर रोज़ 10 से 15 सिम कार्ड यूज़ कर लेता है लोगों को पागल बनाने में। वो लोग आइसोलेटेड प्लेसेस में जाके आपको फेक फ़ोन कॉल्स करते हैं जिससे आप उनके ट्रैप में फंस जाते हैं। कुछ चोरियां तो आपकी आंखों के सामने होती हैं, बस वो दिखती ही नहीं। फॉर एग्जांपल अगर आप ATM मशीन में पैसे निकालने जाते हैं तो हो सकता है वहाँ पे भी स्किमर लगाया हुआ। जहाँ आप कार्ड इंसर्ट करते हैं वहाँ पे एक मशीन होती है स्किमर को लगा देते हैं। स्किमर का काम ये है जो आपकी कार्ड की डिटेल्स है वो उसे रिकॉर्ड कर लेता है। तो ऐसे में आपकी कार्ड की डिटेल्स किसी और के पास अपने आप पहुँच जाती है।
दूसरा तरीका ये है, जो कीपैड होता है एटीएम मशीन पे, जब आप उस पर लिख रहे होते हैं तो हो सकता है कि वो वाला कीपैड ओरिजिनल ना हो, उसके ऊपर पहले से ही एक डुप्लीकेट कीपैड रख दिया गया हो, जिससे आपकी फिंगरप्रिंट्स उसके अंदर रिकॉर्ड हो जाए। तीसरा ये हो सकता है कीपैड के ऊपर एक कैमरा हो जो आपकी डिटेल्स रिकॉर्ड कर रहा हो। तो ऐसे में हमेशा सतर्क रहें। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाया है और उसके बाद जब पेमेंट की बारी आई है तो आपने वेटर को खुद कार्ड दे दिया है, तो हो सकता है वो आपके कार्ड को किसी स्किमर में लगा के आपके डिटेल्स रिकॉर्ड कर ले। 95% साइबर क्राइम्स हमारी गलती से ही होती। ज़िंदगी में कभी भी कुछ फ्री में नहीं मिलता और बिना लॉटरी की टिकट लिए कभी लॉटरी नहीं लगती। इसीलिए हमेशा सावधान रहें और कभी भी कोई बैंक का कर्मचारी आपको फ़ोन करके आपकी पर्सनल डिटेल्स और बैंक अकाउंट का पासवर्ड, आई पिन, ये सब चीज़ें नहीं मांगेगा। तो इसीलिए कभी भी आपको ऐसे किसी अननोन नंबर से फ़ोन आता है और अपने आप को बैंक का कर्मचारी बताता है तो उसकी जल्द से जल्द रिपोर्ट करें। दूसरा ये है कि हमेशा ऑथेंटिक एप्लीकेशन ही डाउनलोड करें। कभी कभी हम ऐसी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं जिससे हैकर्स का अपने आप कंट्रोल होने लग जाता है हमारे फ़ोन पे। तो इसीलिए हमेशा ऐप की जो भी परमिशन की डिटेल्स आती हैं डाउनलोड करने से पहले वो ज़रूर पढ़ें। तीसरा ये है, हमेशा सेफ़ वेबसाइट यूज़ करें। वेबसाइट के जो भी एड्रेस होता है उसके अंदर HTTPS लिखा होता है, उसके अंदर S स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी। जहाँ भी ये S मिसिंग हो उस वेबसाइट को कभी भी यूज़ ना करें। और वेबसाइट जब भी आप यूज़ कर रहे होते हैं तो ऊपर वाले बार में आप देख सकते हैं एक लॉक बना होता है, तो ये लॉक एक्स्ट्रा सेफ्टी को सिग्निफाई करता है। और एक और बात ये है कि हमेशा अच्छी वेबसाइट से ही ऑर्डर करें। फॉर एग्जांपल कभी कभी हम Amazon.com से ऑर्डर करते हैं, बट कोई फेक वेबसाइट भी बना लेता है Amazon के नाम से। फॉर एग्जांपल www.amazon1234.com हो सकता है, या Amazon की स्पेलिंग गलत हो सकती है। तो इसलिए हमेशा ओरिजिनल वेबसाइट का एड्रेस ज़रूर याद रखें। और कोई भी रिश्तेदार अगर आपका अननोन नंबर से फ़ोन करके पैसे मांग रहा है तो एक बार जो आपके पास उसका पहले से नंबर है उस पर दोबारा फ़ोन करके कंफर्म कर ले, क्योंकि हो सकता है कि जिस नंबर से पहले फ़ोन आया वो सिर्फ एक रोबोट कॉल हो। हर अकाउंट का एक अलग और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें। पासवर्ड की लेंथ 6 कैरेक्टर्स से ज़्यादा होनी चाहिए और पासवर्ड को इस तरीके से बनाइए कि उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स, कैपिटल लेटर्स, नंबर्स का कॉम्बिनेशन हो। कभी भी अपनी पर्सनल डिटेल्स सोशल मीडिया पर शेयर मत करें। अगर घर में कोई छोटा बच्चा है तो उसको भी साइबर सिक्योरिटी के बारे में एजुकेट करें। हमेशा अपनी एप्लीकेशंस को अप टू डेट रखें। अप टू डेट एप्लीकेशंस में बहुत कम चांस होते हैं हैक होने के। और दूसरा, आप कभी भी अननोन नंबर से फ़ोन ना उठाएं, स्पेशली जो नंबर +92 से चालू हो रहे हैं उनका तो बिल्कुल भी फ़ोन ना उठाएं। और हमेशा अपने फ़ोन के अंदर ट्रू कॉलर या अन्य ऐसी एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखें जिससे आपको पहले पता लग जाए किसका फ़ोन आ रहा है। और हमेशा अपने फ़ोन और लैपटॉप के अंदर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ज़रूर डालें। जब भी हम पब्लिक वाईफाई यूज़ कर रहे हो तो कभी भी हमें कोई पर्सनल काम नहीं करना चाहिए उसके ऊपर, क्योंकि पब्लिक वाईफाई इतने सिक्योर नहीं होते। उनके अंदर हो सकता है कि हमारे फ़ोन के और नेटवर्क के बीच में कोई हैकर बैठा हो जो हमारी इन्फॉर्मेशंस को ट्रैक कर रहा हो। तो ऐसे में अगर आप पब्लिक वाईफाई यूज़ कर रहे हैं तो हमेशा VPN के थ्रू यूज़ करें। कभी भी कोई ये कहता है कि आपकी लॉटरी लगी है या आपको थाईलैंड का फ्री ट्रिप दिया जा रहा है तो उनकी बातों पे कभी भी यकीन ना करें। जॉब्स के लिए और शादी के लिए हमेशा ऑथेंटिक वेबसाइट्स पे ही अप्लाई करें। दूसरा, जॉब से पहले कभी भी किसी को कोई पैसे ना दें, क्योंकि जितनी भी अच्छी कंपनी है वो जॉब से पहले कभी भी कोई एडवांस मनी नहीं लेती। अगर कभी भी आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है तो उसकी जल्द से जल्द रिपोर्ट करें। और रिपोर्ट करने के लिए पहले से ही बैंक का नंबर रखें या बैंक के कर्मचारी का नंबर रखें। कभी भी गूगल सर्च करके बैंक का हेल्पलाइन नंबर ना निकालें। ऐसे में हो सकता है कि आप एक फेक कॉल सेंटर पे कॉल कर रहे हो जिसमें आपकी खुद ब खुद डिटेल्स किसी के पास चली जाएं और आपके साथ फ्रॉड हो जाए। एंड में मैं यही कहना चाहूँगा, सावधान रहें, सतर्क रहें, टेक्नोलॉजी का बड़े ही संभल के यूज़ करें और अपनी मेहनत की कमाई को यूं व्यर्थ ना जाने दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।